नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले विदेश यात्रा योगों पर। अधिकांशतः देखा जाता है कि व्यक्ति घूमने फिरने के उद्देश्य से विदेश जाना चाहता है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो व्यवसाय करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए विदेश में बस जाना चाहते हैं। यदि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है तो उसको जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं, इस विषय पर चर्चा लेकर मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले जन्म कुंडली में यह देखने की आवश्यकता है कि वो कौन से भाव हैं जिन भावों से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। वहीं वो कौन से ग्रह हैं जन्म कुंडली में जो व्यक्ति को विदेश ले जाने में सहायक होते हैं। तो बिना विलंब किए चलते हैं अपनी कुंडली की तरफ। ये मेष लग्न की कुंडली है। आप अपनी कुंडली खोलिए, आप किसी भी लग्न के हों। जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के लिए जो सबसे पहले भाव की चर्चा की जाती है वो है व्यक्ति का लग्न। लग्न अर्थात वो व्यक्ति स्वयं जो विदेश जाना चाहता है। वहीं जन्म कुंडली में दूसरा जो भाव है वो है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को स्वदेश का भाव कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति स्वदेश को छोड़कर विदेश जाता है तब जाकर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का विचार किया जाता है। वहीं जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परमानेंट विदेश का भाव कहा गया है। जब कोई व्यक्ति विदेश जाकर हमेशा के लिए वहां बस जाता है तो इस भाव का विचार किया जाता है। वही जन्म कुंडली का नवम भाव। नवम भाव लंबी लंबी यात्राओं को दर्शाता है। जन्म कुंडली के नवम भाव को भी विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है। वही जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिसे विदेश भाव कहा जाता है, अर्थात जन्म कुंडली के 12वें भाव को भी विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है। अब वो कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को विदेश ले जाने में सहायक होते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है पापक ग्रहों का, जैसे शनि, राहु और केतु। पापक ग्रह क्यों? पापक ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह का विच्छेद करा देते हैं। अब कोई व्यक्ति स्वदेश से अगर विदेश जाएगा तो यहां स्वदेश से विच्छेद हो जाएगा। तो ऐसे ग्रह में इन पापक ग्रहों का नाम आता है। वहीं दूसरा नाम आता है शुक्र का। शुक्र हवाई यात्राओं के कारक हैं। अगर ये कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो वह ऐसा व्यक्ति भी विदेश यात्राएं करता है। अब आइए समझते हैं कि ये योग बनते कैसे हैं। पहला सूत्र कहता है कि यदि लग्नेश जाकर 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। यहां मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर डला है। 1 नंबर यानी मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अब ये मंगल जाके 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। माना कि ये मंगल 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। वहीं दूसरा सूत्र कहता है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव यानी सुदेश का स्वामी, सुदेश का स्वामी जाके विदेश में बैठ जाए। 12वां भाव विदेश का भाव होता है, तो सुदेश का स्वामी विदेश में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करेगा। अब यहां सुदेश के स्वामी कौन है? चंद्रमा, 4 नंबर यानी कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब ये चंद्रमा जाकर 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी विदेश की यात्राएं करेगा। वहीं जन्म कुंडली का अगला सूत्र कहता है कि सुदेश का स्वामी परमानेंट विदेश में बैठ जाए तब भी व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है। वहीं अगला सूत्र कहता है कि परमानेंट विदेश का कारक विदेश में और विदेश का कारक परमानेंट विदेश में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी विदेशी यात्राएं करता है, और कई बार ये विदेश में हमेशा के लिए बस भी जाते हैं। वहीं
अगला जो सूत्र कहता है कि यदि शनिदेव 12वें भाव में बैठ जाए, शनिदेव 12वें भाव में बलवान स्थिति में बैठ जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है। वहीं शुक्र की स्थिति अगर देखें, शुक्र यदि 12वें भाव में खुद की राशि या उच्च राशि में बैठे हों मजबूत स्थिति में, तब भी व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है। वहीं अगला सूत्र कहता है कि यदि विदेश भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए और भाग्येश चर राशि यानी मेष, कर्क, तुला और मकर में जाकर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी विदेश की यात्राएं करता है। अगला सूत्र कहता है कि यदि दशम भाव में पापग्रह हों, तब भी व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। पापग्रह यानी शनि, राहु, केतु में से कोई ग्रह यहां बैठा हो और उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव यानी स्वदेश भाव पर पड़े, तो ये स्वदेश से विच्छेद करा देंगे, तो ऐसा व्यक्ति भी विदेश की यात्राएं करेगा। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।